दुनिया का उसूल हमेशा एक ही रहा है कि कोई कौम महज दावों, तमन्नाओं या जज्बात की बुनियाद पर बुलंद नहीं होती, बल्कि मजबूत उसूलों, इज्तमाई नज्म और मुसलसल जद्दोजहद के जरिए तारीख में मकाम पाती है। कामयाब कौमों ने अपने उरूज की बुनियाद चंद गैर मुतजलजल इक़दार यानी इल्म, इखलाक, इंसाफ, नज़्मो ज़ब्त और मुश्तरका विजन पर रखी। यही वो इक़दार हैं जो मुआशरों को कमजोर सतह से उठाकर दुनिया की रहनुमाई तक ले जाती हैं। तरक्की याफ्ता कौमों की असल ताकत इल्म और तहकीक से वाबस्तगी है। वही बुनियाद जिस पर कभी उम्मत मुस्लिमा ने पूरी दुनिया की रहनुमाई की थी। जब मुसलमान इल्म को कुव्वत और तहकीक को अपनी पहचान बनाए हुए थे, तब खुशहाली, तरक्की और असरो रसूख खुद उनका मुकद्दर बने थे। इस्लामी तहजीब का इम्तियाज नज़्मो ज़ब्त, अदल और इज्तमाई जिम्मेदारी था। कानून सबके लिए बराबर और हुकूमती मामलात शफ़ाफ होते थे, जिससे कौम में एतमाद और इस्तेहकाम पैदा होता था। इसके बरक्स आज मुसलमानों की कमजोरियां इन्हीं बुनियादी उसूलों से इन्हिराफ का नतीजा हैं। सबसे बड़ी कमजोरी इल्मी तनज़्ज़ुली है। वो उम्मत जिसने कभी दुनिया को साइंस, फलसफा, तिब, रियाजी और तहजीब सिखाई, आज इल्मी मैदान में पीछे रह गई है। दूसरी कमजोरी बाहमी इंतशार है। कौमियत, फिरकावारियत, लिसानियत और सियासी मुफादात ने उम्मत की वहदत को पारा पारा कर दिया है। नतीजतन मुसलमान इज्तमाई ताकत के बजाय इनफरादी जद्दोजहद तक महदूद हो गए हैं। तीसरी कमजोरी क़यादत का बहरान है। बहुत से मुस्लिम मुआशरों में क़यादत उसूलों से ज्यादा मुफादात की पाबंद है। जब क़यादत कमजोर हो जाए तो अदल, शफाफियत और मेरिट के दरवाजे बंद हो जाते हैं और कौमें मायूसी, बेयकीनी और बिगाड़ का शिकार हो जाती हैं। चौथी कमजोरी इखलाकियात में कमी है। वो इखलाकी अजमत जिसके अमानत, दयानत, ईसार और मजबूत किरदार जैसे औसाफ ने मुसलमानों को दुनिया का मरकज बनाया था, आज कमजोर पड़ गए हैं। इस्लाम ने वो तमाम उसूल दिए हैं जो कामयाब कौमों की बुनियाद होते हैं। कुरान मजीद ने इल्म को ईमान का दर्जा दिया, अदल को अल्लाह ताला के नजदीक कुर्ब का मयार बनाया और इत्तेहाद को ताकत करार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जिसका इखलाक सबसे बेहतरीन हो। यही वो उसूल थे जिन्होंने एक मुंतशिर कौम को दुनिया की क़यादत अता की। अगर मुसलमान दोबारा इल्म, अदल, वहदत और इखलाकी उसूलों की तरफ लौटें तो कमजोरियां ताकत में बदल सकती हैं और उम्मत एक बार फिर दुनिया में अपना असल मकाम हासिल कर सकती है। यही रास्ता उस अजीम और मुनसिफाना निज़ाम खिलाफत की तरफ जाता है जिसने उम्मत को सदियों तक मुत्तहिद रखा। आहयाए खिलाफत का मकसद यही है कि वो उसूल जो इल्म को कुव्वत, अदल को मयार और उम्मत को एक जिस्म की मानंद मुत्तहिद रखते थे, दोबारा नाफिज हों और उम्मत मुस्लिमा की हकीकी सरबुलंदी मुमकिन बने।